वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पंकज सिंह। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने चैप्टर 1 का डिस्कशन शुरू किया था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की, क्लास 10 साइंस का। उसी वीडियो में हम उस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमने एक बॉक्स बना लिया इधर, FeH और जो एलिमेंट है उसको लिख दिए हैं। रिएक्टेंट आप समझ में आ ही जाए, आपको बताए हुए हैं कि एरो का टेल साइड रिएक्टेंट है और हेड साइड प्रोडक्ट का आता है। तो रिएक्टेंट में वो एलिमेंट कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने, उसके नंबर्स को हम नोट करते हैं। Fe रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 हो गया। H की बात करते हैं तो H रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं कि हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन Fe जो है पहले आयरन, तो आयरन में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में 3। सबसे पहले हम बॉक्स में डाल देंगे सारे जो भी कंपाउंड्स फॉर्म हुए वहाँ पे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए। अगर रिएक्टेंट में 3 करना है Fe को, तो Fe को हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो हमारा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, Fe का जो नंबर था वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो गया, इक्वल हो गया। बहुत ही आसान है बैलेंसिंग, टेंशन नहीं लेना है। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल दिख रहा है हमको। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही H2O को 4 से, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे देखने को मिला कि हाइड्रोजन का नंबर जो था वो बढ़ गया, रिएक्टेंट में 8 हो गया, प्रोडक्ट में तो मात्र 2 ही है। तो इसको ही बराबर करने के लिए हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो हमारा ये इक्वेशन बना, ये आपको बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि केमिकल इक्वेशन को हम लिखने का तरीका आपको पीछे बताए थे, तो वहाँ हमने बोला था कि इसको आप लिखिएगा तो जो फिजिकल स्टेट को डिफाइन करना होता है, मेंशन करना होता है। तो अब इसको हम फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन करके लिख दे रहे हैं। Fe सॉलिड स्टेट में है, H2O आपका लिक्विड स्टेट में, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में और H2 जो निकला वो गैस स्टेट में। तो अब ये हो गया हमारा इक्वेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा। आई थिंक आपको बैलेंसिंग बहुत हद तक समझ में आएगा। अब इसको आप लगातार, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल लेता है, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो इसको Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO की हम बात कर रहे हैं, तो इसको बैलेंसिंग की बात हमने बोला भी था कि अनबैलेंसेस को बैलेंस करेंगे। तो क्योंकि मैग्नीशियम का नंबर को 2 ये ऑक्सीजन के नंबर को 2 इक्वल करना है, तो 2 MgO को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ हमारा 2 Mg प्लस O2 इक्वल टू 2 MgO बन गया। इसको फिजिकल स्टेट के साथ इसके हम मेंशन कर दिए, हमारा इक्वेशन अब कंप्लीट हो गया, केमिकल इक्वेशन फुली कंप्लीट। देखिए, आप जब बार बार बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आते हैं, आगे टॉपिक है, व्हाई डू यू नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सबके दिमाग में होता है, जरूरत क्या है बैलेंसिंग करने का। तो वो जरूरत है, आप 9th में ही पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप जानते हैं कि कोई भी मैटर ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो आप शो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन एट द सेम रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसीलिए हमको बैलेंसिंग करना पड़ता है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आप सीखेंगे हम लोग, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट को बनाता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। से आप देख सकते हैं A प्लस बी ने क्या फॉर्म कर दिया, AB। रिएक्टेंट में A प्लस बी है और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, AB। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं बर्निंग ऑफ ए कोल, C प्लस O2 फॉर्म CO2। C सॉलिड है, O2 गैस है, और ये फॉर्म क्या कर दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट मिलके और एक 2 रिएक्टेंट में है और बना क्या रहा है, एक प्रोडक्ट। जैसे H2 प्लस O2 फॉर्म H2O। ये अनबैलेंसेस को बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है। तो आप देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, कितना आसान है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं, इन दिस रिएक्शन द कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। मतलब एक कंपाउंड हो और वो 2 भागों में, पीछे क्या था, 2 मिलके एक बनाए, यहाँ एक जो है वो 2 भागों में टूट जाए। जब टूटने की बात आएगी तो जेन्युइन सी बात है कि कुछ ना कुछ हम लोग एजेंट के तौर पे यूज करेंगे। तो इसी के लिए उस एजेंट के तौर पे यूज करने के लिए इसको हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। पहले हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन को। व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग,
जब डिकम्पोजिशन को हीटिंग के द्वारा किसी कंपाउंड को तोड़ा जाए तो थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे CaCO3 सॉलिड में रिएक्टेंट, इसको जब हीट अप्लाई किया गया तो ये ब्रेक होके बन गया CaO प्लस CO2। तो ये आपका हो गया हीट, जब एजेंट का काम कर रहा हो ब्रेकिंग में तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, व्हेन ए डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी से को पास कराकर किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे H2O को इलेक्ट्रिक करंट से पास कराकर H2 और O2 में तोड़ा गया तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप समझ सकते हैं, ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तीसरा डिकम्पोजिशन है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा हो तो वो कहलाएगा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। जैसे AgCl यहाँ पे है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में Ag अलग और Cl2 अलग हो जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड था, सनलाइट के प्रेजेंस सिल्वर अलग क्लोराइड अलग हो जा रहा है तो ये कहलाएगा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिएक्शन कहाँ यूज होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब करना होता है तो वहां पे हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई को उन्होंने पूछा जाता है। तीसरा हमारा रिएक्शन आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो ज्यादा शक्तिशाली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या करे, रिप्लेस कर दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन जब कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हुआ, कॉपर को रिप्लेस करके FeSO4 फॉर्म कर रहा है और कॉपर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे Fe जो था वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो उसने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और SO4 किसके साथ ज्वाइन हो गया, Fe के साथ। आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आपको नीचे अभी हम पिक्चर से समझाने की कोशिश करेंगे, जो NCERT का पिक्चर है आप देख सकते हैं। इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है इस ए में, ए बीकर में कॉपर सल्फेट को लेकर उसमें हम नेल को डालेंगे और नेल को जब डालते हैं तो ये कील जब उसमें जाता है तो ये देखिए इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। जो टेस्ट ट्यूब था उसमें आप देख रहे होंगे कलर, और ये जो कील का जो कलर था उस पे किसका, आयरन पे कॉपर, आयरन पे जो था वो क्या हो गया, यहाँ पे आयरन पे सल्फेट का मात्रा चढ़ गया और उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से कॉपर के हटने के बाद यहाँ पे जो ये टेस्ट बीकर जो भी है उसमें आप देख सकते हैं उसका भी कलर चेंज था। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, रिएक्शन इन विच द न्यू कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू कंपाउंड्स। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, सेटलमेंट की बात हो, म्यूचुअली एक्सचेंज हो, आयंस का एक्सचेंज हो। जैसे यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और या प्लस बेरियम क्लोराइड, ये क्या हुआ, रिएक्टर रिएक्शन, सोडियम सल्फेट जो था वो बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम को बेरियम रिप्लेस कर रहा है और बेरियम को सोडियम रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, उसके जगह पर तुम तुम्हारी जगह पे हो, तो Ba2 प्लस था वो SO4 माइनस चाहिए था, तो ये दोनों क्या हो गया, कंबाइन हो गया। जैसे कहने का मतलब BaSO4 फॉर्म कर लिया। तो यहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ जहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वहाँ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या, इट इज एन इनसोल्युबल सॉलिड्स दैट इमर्ज फ्रॉम द लिक्विड सोल्यूशन। ये ऐसा इनसोल्युबल सॉलिड है जो कि लिक्विड सोल्यूशन से इमर्ज करता है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन, आप ध्यान रखिए, एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन टू सबस्टांस, द रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टांस। कह रहा है कि जहां ऑक्सीजन का एडिशन होता हो और हाइड्रोजन का रिमूवल होता हो उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट है, यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। जैसे आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। तो जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपके सामने है वो है Cu प्लस O2। 2Cu प्लस O2, Cu जाके ऑक्सीजन से ज्वाइंट कर गया तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल है CO प्लस H2। CO प्लस H2 को हम देखते हैं तो Cu जो हो गया अलग हो गया और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है Cu प्लस H2। तो यहाँ से CO में से Cu ऑक्सीजन हट रहा है, जिसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। लेकिन यहाँ H2O में देख रहे हैं हम तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और आपको एक और बात बता दें, जहां ये जिस इक्वेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन।
अब आते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन और डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट है? तो आप देख सकते हैं क्रोजन, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू ए सबस्टेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिडिटी फॉर सम टाइम एंड लेयर ऑक्साइड फॉर्म व्हिच वीकेन द मेटल्स, हेंस द मेटल सेड टू बी कोरेड। कहने का मतलब है कि जब भी आप देखते हो घर में कहीं भी अगर लोहे के किसी सामान को बाहर छोड़ दीजिए तो क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेंट का ऑक्साइड का फॉर्म करता है और रस्टिंग ऑफ आयरन होना शुरू हो जाता है। या आप रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वो पानी कंटेक्ट में आ जाए, हवा कंटेक्ट में आ जाए तो वहां पे ब्लैक कोटिंग ऑफ ऑन ए सिल्वर, ये भी एक तरह का कोरेट का फॉर्मेशन हो गया सिल्वर पे, या ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये भी हो गया। अब इन सब को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, आयरन को पेंटिंग या ग्रीसिंग करते हैं। आप वायलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। अब ये सब होगा सेफ करने का। रेंसिडिटी की बात करते हैं, रेंसिडिटी क्या है बाबू? द ऑक्सीडेशन ऑफ ए फैट और वायल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, इट्स लीड टू द बैड स्मेल और बैड टेस्ट ऑफ द फूड। अब आप घर में देखते होंगे खाना खराब हो जाता है, कहने का मतलब खुले में रखने से जो हवा कंटेक्ट में आता है फैटी और वायली चीज वो जल्दी खराब होता है और इसके स्मेल भी चेंज होता है और खराब महकता है, जिसको हम खा नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी बाहरी चीज, खाने वाली चीज जो पैक होकर आता है पॉकेट में, उसमें कौन सा गैस डालता है? नाइट्रोजन गैस। अब कोई पूछ सकता है कि क्यों नाइट्रोजन गैस डालता है, क्वेश्चन आता है तो इसके पीछे आप आंसर दे सकते हैं ताकि ये जो ऑक्सीजन का जो रिएक्शन प्रोसेस होता है उसको रोकता है और ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। इसीलिए किसी भी वायली फूड्स को पैक करने के साथ नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे क्लासिफाई किया गया। तो पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है इसमें कि जब रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्म हो और साथ में हीट रिलीज हो, जैसे CH4 यहाँ पे O2 से जब रिएक्शन कर रहा है तो CO2 बनाया, H2O बनाया और साथ में हीट का क्या हो रहा है, रिलीजमेंट हो रहा था। जब हीट बाहर निकले, हीट का रिलीजमेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिए एक्सोथर्मिक मतलब हीट का रिलीजमेंट। इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन व्हिच रिक्वायर एनर्जी टू फॉर्म ए हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। मतलब इसको जब जरूरत पर हीट लाइट की जरूरत पड़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक। तो ये ऑब्जॉर्व करेगा हीट को। जैसे एग्जांपल तौर पे आप वहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन का एग्जांपल आप ले सकते हैं।